हाय दोस्तों, आराध्या क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी में देखेंगे अव्यय के बारे में। ठीक है, क्या है आपका अव्यय है। ठीक, तो यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे कि अव्यय होते क्या हैं। देखिए, अव्यय का सामान्य अर्थ होता है, अव्यय का सामान्य अर्थ होता है अविकारी शब्द। क्या होता है? अविकारी शब्द होता है। ठीक है, अव्यय का सामान्य अर्थ होता है अविकारी शब्द। देखिए, विकार का तात्पर्य है दोष से। विकृत, विकार यानी विकृत, तो विकार का तात्पर्य है यहाँ दोष से। ठीक है, विकार का मतलब क्या है? दोष है। ठीक, और अविकार का मतलब क्या हो जाएगा? दोष न हो। तो अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें हम किसी भी प्रकार से विकृति नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। अव्यय वे शब्द होते हैं जो किसी भी प्रकार से अपने आप को बदल नहीं सकते हैं, वो ज्यों के त्यों रहते हैं। अव्यय शब्द जो होते हैं वो ज्यों का त्यों होते हैं। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार से कोई बदलाव नहीं होता है। तो ऐसे शब्द जिसमें कभी भी किसी भी विशेष स्थिति में, चाहे लिंग हो, वचन हो, कारक हो, कर्ता हो, किसी के आधार पे उसमें बदलाव न हो। ठीक है, उसमें क्या हो? बदलाव न हो। ऐसे शब्द जो है अव्यय शब्द कहलाते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसमें देखिए, यहाँ कह रहा है कि किसी भी भाषा के वे शब्द अव्यय कहलाते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि के कारण कोई विकार नहीं उत्पन्न होता है। विकार का मतलब कोई उसमें दोष नहीं उत्पन्न हो सकता है, आप उसे बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? आपके अव्यय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अव्यय कहलाएंगे। ठीक है, आगे इसमें हम देखेंगे। अब यहाँ कह रहा है चूंकि अव्यय का रूपांतरण नहीं होता है, यानी उसके रूप में कोई अंतर नहीं होता है। रूपांतरण मतलब उसका जो रूप है वह जो पहले था वही हमेशा रहेगा, इसलिए ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, अविकारी शब्द हम कहते हैं किस कैसे शब्दों को? जिनका रूपांतरण नहीं किया जाए वे अविकारी कहलाते हैं, और जो अविकारी कहलाते हैं वो क्या होते हैं? अव्यय शब्द होते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि अव्यय होते कैसे हैं और इनके कितने प्रकार होते हैं। ठीक, तो अव्यय के यहाँ कुछ आपके उदाहरण है, जैसे जब। जब है तो जब उसी तरह से बना रहेगा। जब है, तब है, अभी, उधर, वहाँ, इधर, कब, क्यों, इसलिए, अर्थात, अवश्य, चूंकि, अतएव, इस तरह से तमाम आपके अव्यय हैं। ठीक है, और इनमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे परंतु, परंतु शब्द में आप तोड़ के क्या बना पाएंगे? आप बताइए, कुछ नहीं बना पाएंगे। अच्छा, इसीलिए है, इसीलिए है, इसीलिए में आप बताइए, इसलिए में आप क्या तोड़ के बना लेंगे? कुछ तोड़ पाएंगे? इसमें नहीं तोड़ पाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपका अर्थात है, अर्थात है, अवश्य है, जब, तब, अभी, यानी आपको बता दिया गया ऐसे शब्द जिनका लिंग, गुण, धर्म या कर्ता, क्रिया किसी के आधार पर बदलाव न हो, कोई विकार न हो, ऐसे शब्दों को अव्यय शब्द या अविकारी शब्द जो है कहते हैं। अव्यय शब्द या अविकारी शब्द जो है हम कहते हैं। ठीक है, ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब हम अव्यय के भेद को देखेंगे। देखिए, अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, पहला आपका है क्रिया विशेषण अव्यय, यानी जहाँ क्रिया की विशेषता हो। दूसरा क्या है आपका? संबंध बोधक अव्यय, यानी ऐसे अव्यय जो संबंध का बोध कराते हैं, संबंध बोधक अव्यय। तीसरा है आपका समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा आपका क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। अब समुच्चय का मतलब क्या होता है भाई? समुच्चय का मतलब कुछ का ग्रुप होता है, समझ रहे हैं ना? किसी भी चीज का समुच्चय का सामान्य अर्थ समूह से होता है। अगला क्या होगा? विस्मयादि बोधक होगा। और पांचवा आपका जो है अव्यय है वो निपात है, निपात अव्यय। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 5 प्रकार के आपके अव्यय हुए, इनके बारे में हम जानेंगे। आइए देखते हैं पहला अव्यय जो कि है आपका क्रिया विशेषण अव्यय। तो यहाँ देखिए, पहला जो अव्यय है आपका वो है क्रिया विशेषण अव्यय। कौन सा अव्यय?
क्रिया विशेषण। तो जब हम यहाँ क्रिया विशेषण को समझने का काम करें, क्रिया विशेषण क्या लिखा है भाई, क्रिया विशेषण लिखा है ना, यानी आप इसे समझने की कोशिश करें कि क्रिया विशेषण ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण जो है अव्यय कहेंगे। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएंगे, क्रिया की विशेषता बताएंगे, ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ आपका है, देखिए यहाँ तेज अब रात धीरे प्रतिदिन, ये जो है क्रिया विशेषण के उदाहरण है, ये क्रिया विशेषण के क्या है, उदाहरण है। अब इसमें एक वाक्य दे दिया, यहाँ कह रहा है कि रमेश प्रतिदिन लिखता है, रमेश प्रतिदिन लिखता है। तो रमेश क्या हो गया भाई आपका, रमेश जो हो गया आपका वो कर्ता हो गया, कर्ता हो गया ना रमेश, रमेश कर्ता भी है और रमेश संज्ञा भी है, रमेश कर्ता भी है और रमेश संज्ञा भी है। ठीक है, तो रमेश यहाँ कर्ता हो गया और लिखता, लिखता यानी लिखना से बना हुआ है, तो लिखना, पढ़ना, हंसना, कूदना, खेलना, नाचना, गाना, यानी जिसमें ना आए वो क्रिया होती है। तो रमेश यहाँ कर्ता हो गया, लिखना यहाँ क्रिया हो गई, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, प्रतिदिन बता रहा है कि वह लिखता है। कब लिखता है, प्रतिदिन लिखता है, रोजाना लिखता है। तो यहाँ से अगर पूछा जाए कि रमेश प्रतिदिन लिखता में अव्यय क्या है, तो आपका प्रतिदिन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरे में देखते हैं, घोड़ा तेज दौड़ता है। तो घोड़ा तेज दौड़ता है, अगर यहाँ तेज ना रहे तो घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा ये कर्ता के रूप में प्रयोग में आएगा, घोड़ा जो है आपका यह कर्ता के रूप में आएगा, और दौड़ना क्रिया हो जाएगी, दौड़ना क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। लेकिन जब वह दौड़ता है तो तेज दौड़ता है, तो क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है, तेज, तेज शब्द जो है वह क्रिया यानी दौड़ने की विशेषता को बताता है। तो यहाँ से जो है तेज आपका क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ठीक, दूसरा हम देखेंगे, दूसरा है आपका समुच्चय बोधक। तो देखिए समुच्चय बोधक अव्यय, दूसरा आपका है समुच्चय बोधक अव्यय। तो देखिए समुच्चय का सामान्य अर्थ जो है ये समुच्चय जोड़ने से निकल जाएगा आपका, समझ रहे हैं ना, ये जोड़ने से निकल के आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए जो अव्यय दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं यानी उन्हें सम्मिलित करते हैं, परस्पर जोड़ते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे वाक्य जो दो भिन्न भिन्न वाक्यों को जोड़ेंगे, ऐसे शब्द जो दो भिन्न भिन्न वाक्यों को जोड़ेंगे, उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय के कुछ उदाहरण हैं, बाद, भर, के, ऊपर, की ओर, कारण, ऊपर, इस प्रकार से समुच्चय बोधक के क्या हैं ये उदाहरण। ठीक है, अब आपको दे देगा कि सुनील निकम्मा है इसलिए सब उससे घृणा करते हैं, सुनील निकम्मा है इसलिए सब उससे घृणा करते हैं। तो यहाँ जो है आपका कौन सा अव्यय है, तो कौन सा अव्यय है इसका पता करने के लिए आप ध्यान दीजिए, सुनील निकम्मा है तो सुनील कर्ता हो गया। ठीक है, निकम्मा यानी उसकी एक आदत हो गया, उसका व्यवहार हो गया, सब उससे घृणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जोड़ने का काम कौन कर रहा है भाई, इसलिए सुनील निकम्मा है सब उससे घृणा करते हैं, सुनील जो है निकम्मा है सब उससे घृणा करते हैं, दो वाक्य हो गया, जोड़ने का काम इसलिए कर रहा है, इसलिए अतः जो है आपका इसलिए जो है समुच्चय बोधक अव्यय में आ जाएगा। दूसरा हम देखते हैं, गीता गाती है और मीरा नाचती है। तो इसमें गीता गाती है, मीरा नाचती है, दो प्रकार के वाक्य हो गए, गीता गाती है, मीरा नाचती है, दो प्रकार के वाक्य हो गए, जोड़ने का काम और कर दिया, तो ये और जो है आपका समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। आगे हम देखते हैं संबंध बोधक अव्यय। अब संबंध बोधक अव्यय, अब यहाँ ध्यान देंगे शब्द से ही तात्पर्य है कि संबंध बोधक, संबंध के बारे में जो है जहाँ पर बोध कराते हैं,
जो संबंधों के बारे में बोध कराते हैं वो संबंध बोधक अव्यय के रूप में आते हैं। जैसे यहाँ कह रहा है आपसे, जो अव्यय किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों में दिखाते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ये कैसे हो सकते हैं? ये हो सकते हैं तथा, लेकिन, मगर, किंतु, परंतु, ठीक है, इस प्रकार से हो सकते हैं। तो जिसमें आपका ये पहला उदाहरण दे रहा है, पहला कह रहा है कि राम भोजन के बाद आएगा। राम भोजन के बाद आएगा। तो यहाँ अगर आप इसे नॉर्मल रूप में ले रहे हैं तो आपका हो जाएगा कि राम आएगा, लेकिन कब आएगा भाई? भोजन के बाद आएगा। यानी राम आएगा, जाएगा है, तो राम जाएगा, कब जाएगा? भोजन के बाद जाएगा। तो इसमें जो आपका बाद शब्द है यही जो है संबंध को जोड़ने का काम कर रहा है। तो यह संबंध बोधक अव्यय जो है आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा, मोहन दिन भर खेलता है। ठीक है, मोहन दिन भर खेलता है। तो यहाँ से जो है मोहन दिन भर खेलता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? भर। ठीक है, यहाँ से भर शब्द जो है यह संबंध बोधक अव्यय के रूप में आ जाएगा। आगे हम चलते हैं। अगला है आपका विस्मयादि बोधक। अब देखिए, विस्मय शब्द का तात्पर्य ही होता है आश्चर्यचकित हो जाना या कुछ अनिश्चित घटना हो जाना जिसके बारे में हमें कोई जानकारी न हो। तो इसको हम देखते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय को। जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा, घृणा, दुख, आश्चर्य आदि का भाव, ठीक है, आदि का भाव पता चलता है उसे हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, ये तमाम हो सकते हैं आपके आहा, हे, हाय, अरे, ठीक है, इस प्रकार से हो सकते हैं। जैसे कि आपका यहाँ है वाह क्या बात है। ठीक है, तो यहाँ जो वाह शब्द है ये आपका विस्मयादि बोधक अव्यय को व्यक्त करेगा। इसी प्रकार से हाय वह चल बसा। तो यहाँ जो हाय शब्द है यह आपका विस्मयादि बोधक अव्यय में आएगा। ठीक है, तो ये विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं जब हमारे साथ कुछ विशेष घटना होती है और उस विशेष घटना में हमें जो है कुछ ऐसे शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं जो अचानक से निकलते हैं और स्थिति परिस्थिति के अनुसार निकलते हैं। ठीक है, स्थिति परिस्थिति के अनुसार निकलते हैं। जैसे अगर स्थिति क्या है? खुशी की है, तो वहाँ आपका निकलेगा आहा। ठीक है, तो आहा निकल जाएगा। ठीक, लेकिन अगर आपकी स्थिति दुख की है तो आपको ये निकल जाएगा, आह निकल जाएगा। ठीक है, हाय निकल सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये स्थिति और परिस्थिति के अनुसार जो है उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अगला आपका है निपात अव्यय। तो निपात अव्यय जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और निपात भी आता है, निपात पर प्रश्न भी आते हैं परीक्षाओं में। तो यहाँ हम निपात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, निपात जो होते हैं वो सहायक पद होते हैं। निपात जो होते हैं वो क्या होते हैं? सहायक पद होते हैं जो वाक्य की नवीनता या चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं। निपात जो होते हैं यह सहायक शब्द होते हैं जो वाक्य में नवीनता या चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, यानी वाक्य को क्या करते हैं? एक अलग रूप देने का कार्य कर देते हैं। ठीक, ऐसे शब्दों को हम निपात कहते हैं। निपात का जो कार्य होता है वह समूह में बल प्रदान करना होता है। निपात का जो कार्य होता है वह समूह में क्या होता है? बल प्रदान करना होता है, यानी उस वाक्य में जोर देने का कार्य करते हैं। निपात जो है ये वाक्य में जोर देने का कार्य करते हैं। ठीक है, आइए कुछ उदाहरण समझते हैं। जैसे यहाँ निपात के बारे में बताया गया है कि मात्र, भर, मत, सा इत्यादि प्रकार के जो है निपात के रूप में आएंगे। यहाँ आपका वाक्य है राम ने ही रावण को मारा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ मान लीजिए आपको साधारण रूप से दिया रहता राम ने रावण को मारा, तो राम ने रावण को मारा, यह देखिए कितना सिंपल है कि राम ने रावण को मारा। ठीक है, राम ने रावण को मारा। तो जब राम ने रावण को मारा तो ये बिल्कुल
नॉर्मल हो गया। लेकिन यहाँ एक शब्द जोड़ दे रहा है, राम ने ही रावण को मारा। ही शब्द जो है वाक्य पर बल देने का प्रयास कर रहा है, तो यहाँ से जो ही है वो आपका निपात के रूप में आ जाएगा। ठीक है। दूसरा है आपका रमेश भी दिल्ली जाएगा। अरे भाई तो यहाँ रहता रमेश दिल्ली जाएगा, तभी तो हमें पता चलता कि रमेश दिल्ली जाएगा। अगर ये ही केवल रहता कि रमेश दिल्ली जाएगा तो भी कोई बात नहीं है, हमें तो पता चल जाता ना कि रमेश दिल्ली जाएगा। लेकिन इसमें देखिए ही, ठीक है, इसमें जो ये भी शब्द है ये सबसे प्रमुख है कि इस वाक्य पे जोर देने का कार्य कर रहा है। जैसे हम नॉर्मल पढ़ते रमेश दिल्ली जाएगा, नॉर्मल पढ़ लेते ना कि रमेश जो है दिल्ली जाएगा, लेकिन जो भी शब्द आया यह इस पे जोर दे दिया कि रमेश भी दिल्ली जाएगा, तो यहाँ से भी शब्द जो है यह निपात अव्यय के रूप में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे जो है अव्यय होते हैं, और अव्यय का सामान्य अर्थ होता है, अव्यय का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है अविकारी शब्द। क्या होता है भाई? अविकारी शब्द, यानी जिसमें किसी भी प्रकार से कोई विकार न हम उत्पन्न कर पाएं, किसी प्रकार से बदलाव न कर पाएं, ऐसे शब्दों को जो है हम अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका अव्यय जो है समाप्त होता है। और आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।